इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे हम सर्वर एक्शंस को बिना फॉर्म के यूज़ कर सकते हैं और हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो लॉगिन का बटन है ना, लॉगिन नहीं लॉग आउट का बटन है, यहाँ पर हम सर्वर एक्शंस को यूज़ करेंगे। अभी जो लॉग आउट का लॉजिक लिखा है वो राउट हैंडलर्स के अंदर लिखा है, जिसको हम एपीआई राउट्स भी बोलते हैं। हम उसको चेंज करके सर्वर एक्शंस के अंदर रखेंगे। चलो हम अपने कोड के अंदर आते हैं और ये है हमारा एक्शन, यूज़र एक्शन। यहाँ पर हम एक लॉग आउट का भी एक्शन क्रिएट करेंगे। जैसे ये लॉगिन है ना, ऐसे हम लॉग आउट का भी एक्शन क्रिएट करेंगे। मैं इतना पूरा कॉपी कर लेता हूँ, लॉग तक कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉग आउट यूज़र, ये लिख दूंगा। और इसके अंदर हमें कोई डेटा रिसीव नहीं होगा क्योंकि हम अपने यूआई से कोई डेटा सेंड नहीं करेंगे। लॉग आउट करने के लिए बस एक रिक्वेस्ट चाहिए और उस रिक्वेस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली कुकी आ जाएगी, उसी के थ्रू हम फाइंड आउट करके यूज़र को लॉग आउट करवा देंगे। लॉग आउट का कोड जो है, एक्चुअल वाला कोड यहाँ पर है, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं लॉग आउट का कोड। ये पूरा कोड बस कॉपी करके यहाँ पे रख देना है। यहाँ पर हम रख देंगे और कुकीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। कुकीज़ तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है, हम इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये फंक्शन है, ये इंपोर्ट कर लेते हैं और ये वाला फंक्शन इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारे फंक्शंस यहाँ पे इंपोर्ट हो गए होंगे। ये है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया हमने। अब हम इसको चल के यूज़ करते हैं। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसका नाम। और अभी यहाँ पे एक चीज़ और फिक्स करना है, वो है कि हम रिस्पॉन्स को इस तरह से नहीं सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेंगे सक्सेस, सक्सेस ट्रू। प्रॉपरली लॉग आउट हो जाएगा, हम सक्सेस ट्रू सेंड कर देंगे। आप चाहें तो इसको ट्राई कैच के अंदर रख के, यहाँ पे जैसे डेटाबेस से हम काम कर रहे हैं ना, डिलीट कर रहे हैं, तो ट्राई कैच के अंदर रख के आप एरर वाला रिस्पॉन्स भी सेंड करके उसको भी हैंडल करवा सकते हैं। मैं एरर वाला रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं हैंडल कर रहा हूँ, तो उसको रहने ही देते हैं, मोस्टली सक्सेस ही होगा। अब हम अपने होम पेज के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर हम लॉग आउट का कोड लिख रहे हैं। तो ये हमारा होम पेज का कोड और यहाँ पर होगा हैंडल लॉग आउट फंक्शन। इधर होगा कहीं, यह है हैंडल लॉग आउट। यहाँ पर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और एपीआई कॉल के अंदर से हमें स्टेटस मिल रहा था 204, तो इसके बेसिस पर हम डिटरमाइन कर रहे थे कि यूज़र लॉग आउट हो चुका है। अभी हम सक्सेस ट्रू भेज रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेच एपीआई को कॉल करने की बजाय लॉग आउट यूज़र इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। बस इस तरह से हम कॉल कर देंगे, इसमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी रिस्पॉन्स देगा, इसके ऊपर सक्सेस नाम की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस। अगर लॉग आउट सक्सेस हो जाता है, यहाँ पे हमें इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ट्रू प्रॉपर्टी यहाँ पे रहेगी। अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस है तो यहाँ पर हम लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहे हैं। अगर चाहें तो आप एरर को भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से एरर को नहीं सेंड कर रहे हैं, तो एरर को यहाँ पे नहीं हैंडल करेंगे। ठीक है, अब इतना करके अगर हम टेस्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं लॉग आउट यूज़र इंपोर्ट हुआ कि नहीं। तो ये लॉग आउट यूज़र यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और इससे पहले मैं लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूँ, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुकीज़ ओपन कर लेते हैं ताकि जब लॉग आउट हो तो यहाँ पे कुकी क्लियर होती हुई दिखे। और मैं यहाँ पे सेशन भी ओपन कर लेता हूँ। ये सेशंस हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये एक सेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से भी सेशन डिलीट हो जाना चाहिए। अभी हम लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया और ये देखो, यहाँ पर ये सेशन क्लियर हो गया, ये सेशन आईडी क्लियर हो गई, यहाँ से सेशन गायब हो गया और हमारा जो एप्लीकेशन है वो लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। यानी कि ये लॉग आउट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस केस में हमने ये जो सर्वर एक्शन है, इसको हम बटन के क्लिक होने पर कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो लॉग आउट यूज़र है ना, इसको हम हैंडल लॉग आउट पर कॉल कर रहे हैं और ये ऑन क्लिक हैंडलर है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बटन के ऊपर हमने ऑन क्लिक हैंडलर लगाया है और उसके ऊपर हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी बटन के ऊपर ऑन क्लिक हैंडलर लगा के हम सर्वर एक्शंस को कॉल कर सकते हैं और कोई भी काम करवा सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर टू डू का भी सर्वर एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा ये यूज़र का सर्वर एक्शन है ना, जैसे ही टू डू एक्शंस ऐसा फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और इसका नाम हमें देना चाहिए एक्चुअल में यूज़र एक्शंस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस हैं। यूज़र का लॉग, ये मतलब रजिस्टर का भी है, लॉगिन का भी है, लॉग आउट का भी है, मल्टीपल एक्शंस हम यहाँ पे रख रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम प्लूरल कर देंगे। और ऑटोमेटिकली रीनेम जो था
वो हो गया होगा, मतलब ऑटोमेटिकली इंपोर्ट जो था वो रीनेम हो गया होगा। अभी फिर से टेस्ट करते हैं और ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो हमने सर्वर एक्शन का यूज़ करके यूज़र का जो रजिस्टर का फंक्शनलिटी था, लॉगिन का फंक्शनलिटी था और लॉगआउट का फंक्शनलिटी था, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर दी हैं। मतलब हमने सर्वर एक्शन का यूज़ करके इन सभी फंक्शनलिटीज़ को रिप्लेस कर दिया है। अब टू डूज़ की फंक्शनलिटी बची है मेन चीज़, और अगर आप चाहें तो ये चीज़ कर सकते हैं। मैं इसको करके नहीं दिखाऊँगा क्योंकि इसमें सर्वर एक्शन से रिलेटेड कुछ नया नहीं रहेगा। इसमें बस हमें डेटा को सेंड करना है, अपडेट करना है और जैसे क्रिएट या डिलीट करना है। जैसे हम यहाँ पे लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करके हम सेशन को डिलीट कर रहे हैं, ऐसे ही आप इस डिलीट बटन के ऊपर क्लिक लगा के आप इस टू डू को डिलीट करवा देना, ठीक है। ऐसे ही एडिट भी आप कर सकते हैं, और जैसे एडिट करना है या डिलीट करना है तो हम आईडी पास कर सकते हैं। जैसे ये लॉग आउट है ना, यहाँ पर हम कुछ भी चाहें वो पास कर सकते हैं और हमारे सर्वर के ऊपर रिसीव होगा। यहाँ पर मैं नेम अनुराग ये पास कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये आर्गुमेंट रिसीव होगा, कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर्म डेटा कोई ज़रूरी नहीं है। कंसोल लॉग ABC, ये कंसोल लॉग कर लेते हैं। मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर करके कंसोल लॉग कर लेता हूँ। अभी जब हम लॉग आउट करेंगे तो सर्वर के ऊपर हमें वो रिसीव होगा जो भी हम पास करेंगे। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ABC आर्गुमेंट के अंदर ये वैल्यू रिसीव हुई है। ऐसे ही जब आप एडिट करवाएंगे या डिलीट करवाएंगे तो वहाँ पर आप आईडी सेंड कर देना डिलीट करवाने के लिए। जब आप एडिट करवाएंगे तो आईडी के साथ साथ आपका जो एडिट का पेलोड रहेगा वो भी आप सेंड कर देना। तो सारा काम कर सकते हैं सर्वर एक्शंस का यूज़ करके। और सर्वर एक्शंस का मेनली काम होता है म्यूटेशंस करना। म्यूटेशंस यानी कि क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। हालांकि हम चाहें तो गेट वाला काम भी करवा सकते हैं सर्वर एक्शंस का यूज़ करके, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता है। आप चाहें तो आप पूरा CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं सर्वर एक्शंस का यूज़ करके। तो मैं आपको टास्क देता हूँ, वो टास्क ये है कि आप यहाँ पर जो टू डूज़ है, इसका पूरा CRUD फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करवाइए। रीड आप चाहें तो छोड़ दें, रीड के लिए एपीआई राउट्स रहने दें। बाकी जितने ऑपरेशंस हैं जैसे कि क्रिएट, अपडेट और डिलीट, इन सभी ऑपरेशंस के लिए आप सर्वर एक्शन क्रिएट करिए, ठीक है? और सर्वर एक्शन से इन सभी टास्क को रिप्लेस करिए। तो यहाँ पे अब कुछ नया नहीं है सर्वर एक्शन से रिलेटेड, बस आपको केवल कोड लिखना है। आपने जितना पढ़ लिया है उतना मोर देन इनफ है। और आप चाहें तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, और आपको वैलिडेशन लगाना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वैलिडेशन भी लगाएं। तो यहीं पर हमारा ये वाला सेक्शन भी खत्म होता है। इस सेक्शन के अंदर हमने बहुत ही इन डेप्थ जाकर सर्वर एक्शंस को सीखा कि कैसे हम सर्वर एक्शंस का यूज करके सर्वर पर कोई भी काम करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वर एक्शंस काफी अच्छे लगे होंगे, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।